गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ओए, ये क्या हो गया? ये कौन सी गाड़ी है? ओ माय गॉड यार, कोई न्यू आइटम लग रहा है। चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे गाइस, वैसे तो आप सब लोग बहुत शाणे हैं। ये इसका इंटीरियर देखें डैशबोर्ड, और गैस करेंगे गाड़ी कौन सी है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, मैंने बताया ना, आजकल सारे ही सियाणे हैं बहुत। देखते हैं अगर सुनते गानों को लिया अस्सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अरे ऐसे कैसे? आज ही हमने बदली है लुंगी, आज ही हम नहाए हुए हैं। आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है और सैटरडे वाइब्स हैं। मूड माशाल्लाह ज़बरदस्त फ्रेश है। अगर कोई मनहूस बंदा मत्थे ना लगा तो होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और इसके साथ साथ ग्रेट न्यूज़ ये है कि हमारे परदेसी बाबू ट्रेन में आ रहे हैं। और वीकेंड इंशाल्लाह अगर उनको भाभी ने इजाज़त दी हमसे मिलने के लिए, तो वीकेंड जो है ज़बरदस्त होगा, चिलिंग होगा और थ्रिलिंग होगा इंशाल्लाह। अब पता नहीं उन्हें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, वो आएंगे मिलने। लेट्स सी व्हाट हैपन। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लो यार, किस चीज़ का इंतज़ार है। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेहरू यानी कि मेरान वो मैंने सेल कर दी थी, और रातों रात ये न्यू शाकार न्यू आइटम लेके आया हूँ। लेकिन अभी ये रिवील नहीं करूँगा, ये सब सरप्राइज़ है, सरप्राइज़। सीन ये है कि रात को बाहर, आपको पता है आजकल ओस पड़ती है, और निमो का जो कवर है ना, वो फिर मैंने इस शाकार पे लगा दिया है और इसको कवर कर दिया है। ये देखें, ये सीडान है, डिगी वाली गाड़ी है। आपको बताता नहीं हूँ, अभी फुल सरप्राइज़ है। रिम इसके सेम सेम ही है, ये वाला रिम और वो वाला रिम। रिम मैचिंग है, टायर भी सेम है, तो समझ रहे हैं गाड़ी भी सेम सेम ही लेवल की है, और डिग्गी भी है। अलबत्ता कलर इसका जो है वो पहले आप बताएं। चले मैं बता देता हूँ, कलर इसका ब्लैक है। ब्लैक इज़ माई बाबाज फेवरेट कलर। डैड का जो है ना फेवरेट कलर है। तो सुबह मैंने उनकी ना फ़ोटो शोटो बनाई हैं न्यू गाड़ी के साथ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने रखनी नहीं है। ये मैंने बस कल इन्वेस्ट कर दिए थे इस गाड़ी में। तो इसको अभी इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग करवाएंगे, और बात हुई है मेरी। तो बस ये ज़्यादा रिवील नहीं करते, इसको नज़रें लग जाती हैं। तो बस जल्द से जल्द इसको ना गैरेज में सही वाश ये वो कटिंग सब कुछ करवा के यस करके, तो फिर बाय बाय टाटा कर देंगे। लेकिन ये लेने का ना एक मकसद था। मकसद ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है ना, वो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह ज़बरदस्त लगा हुआ है, सही शशके वाला। तो बस शशका तो आपको पता ही है कि फिर शशके का लेवल जो मेरा है ना, वो तो कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी के साथ जो मेरा लेवल है शशके का। तो बस इस तरह की बात है, इसलिए मैंने कहा ये ले लो, कोई बात नहीं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर जो होता है वो फिर मुझसे देखा नहीं जाता। गाइस, बाकी सीन कुछ इस तरह का है कि अभी मैं फ्री हूँ, काम शाम सारे आज रिलैक्स हैं। तो बाकी बात यह है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको अनकवर कर दूँ या नहीं करूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा आपको दिखाने का, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए ना बस इसको मैं कहता हूँ ऐसे ही रहने दूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सीन ये है कि निमो डार्लिंग मैंने वॉश करा के पॉलिश करके इसको मैंने ना कवर लगा दिया था। तो रात को उस गाड़ी को कवर इसलिए लगाया था कि बाहर जो है ना ओस से कलर ख़राब हो जाता है। तो अभी क्योंकि ये वॉश है, डस्ट आ रही है बहुत, पूरे गांव में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हवा मट्टी रेत बहुत चीज़ें आती हैं, ऊपर तह जम जाती है। तो इसलिए वापस इसको कवर लगा दिया, क्योंकि वो वॉश है। और अभी ये क्या है, नहीं 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 नहीं, तो मैं मर जाऊंगा। मतलब मेरे लिए जिंदगी जो है ना दुश्वार हो जाएगी अगर ये नहीं किया तो। क्या कहते हो फिर? दीदार करा दूँ न्यू गाड़ी का दीदार। चलो क्या याद करोगे, इंटीरियर से शुरू करते हैं। बाय से बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ी बहुत डस्टी हुई हुई है। आपको पता ही है जब बंदे ने सेल करनी होती है तो उसके क्या हालात व वाक़यात होते हैं। वैसे ना मैं आपको एक बात कहूँ ना, मुझे काफ़ी टाइम से शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वैसे तो हर शौक़ ही पूरा किया है, पर कुछ काम नहीं भी होते ज़िंदगी में, तो ये उसकी मसलियत होती है। अल्लाह की ज़ात की वो बेहतर जानती है कि क्या हमारे हक़ में अच्छा और क्या नहीं।
2 गाड़ियाँ ना मुझे बड़ा शौक़ था यार सैन में खड़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले ना जब मैंने निमो रखी थी तो पहले मैं सिटी भी लेके आया था। काफ़ी टाइम हो गया है, 2 साल हो गए हैं मेरे पास सिटी भी रही है। वो मैंने कोई हफ़्ता एक रखी है क्योंकि वो जो हमारी रोड्स वगैरह इस तरह की है ना, वहाँ पे वो गाड़ी जंप पे थोड़ी लगती है, उसको फिर ऊँचा करवाना पड़ता है, पैकिंग रखानी पड़ती है और वैसे भी जो है ना वो ड्राइव उसकी बड़ी स्मूथ है। टोयोटा का ये है कि टोयोटा की कोई भी गाड़ी है, जैसा मेरे पास वो दूसरी GL आई है, मैं आपको बताऊँ कि एज़ कम्पेयर टू होंडा, टोयोटा जो है वो ज़रा रिलायबल है, पायदार है। वो आप ऑफ ड्राइव भी अगर मतलब करते हैं कच्चे पक्के पे तो उसको इतना इशू नहीं होता। लेकिन होंडा जो है स्पेशली सिटी, तो उसका ये होता है कि वो वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा है उसकी। वो सिटी नाम है उसका और वो सिटी में ही चलती है, अच्छी लगती है। ये है कि करोला वगैरह जो होती है ना, ये आप कच्चे पे चलाएँ, पक्के पे चलाएँ और गाड़ियाँ थोड़ी-सी मज़बूत हैं ये। लेकिन कंफर्टेबल जो है वो होंडा की ज़्यादा है, रोड क्लियरेंस और जो ऐसे आप ग्रिप रोड की कह लें, वो मैंने जो फ़ील किया है वो होंडा की ज़्यादा है सिटी की। बाकी हर बंदे की अपनी-अपनी ड्राइव, अपनी-अपनी सोच है। खैर ये अभी गाड़ी आपको अंदर से नज़र आ रही है, कुछ आइडिया हो गया होगा आपको। अब मैंने सोचा रिवील कर ही देता हूँ, तो अभी आपको बताता हूँ कि गाड़ी कौन-सी है। फुल इसका मैं रिव्यू भी दे देता हूँ आपको। ऑब्वियसली आपने इसका इंटीरियर तो देख लिया है, वो जो इसका वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं यार उसका, टोयोटा का स्टीयरिंग पे लगा हुआ है। बेशक इसका डैशबोर्ड वगैरह चेंज हुआ है, इसका लगा हुआ है, लेकिन जो इसका वो क्या कहते हैं यार, मैं भूल जाता हूँ इसका। आम ज़ुबान में तो मार्के वगैरह कहते हैं, बहरहाल टोयोटा का जो भी है वो ब्रांड का जो इसका वो पता नहीं यार, जो भी है कमेंट करके बताना, मेरे माइंड से निकल गया। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है, आप कोई चीज़ याद कर रहे होते हैं तो उन्हीं जहन में आती है और बाद में आपको फ़ौरन याद आ जाती है। तो अब आपको बताता हूँ मैं स्टार्ट करके। है GLI है और क्या कहते हैं इसको, ये इसका जो इंटीरियर है ना बहुत आउट क्लास लगा हुआ है, आप चेक करें। मैंने सोचा आपको बता दूँ, बस ज़्यादा सरप्राइज़ ना रखूँ। चेक किया आपने, साउंड चेक करें माशाल्लाह गाड़ी की। गाइस सीन ये है कि जब भी आप गाड़ी लेते हैं उसकी बैटरी ज़रूर चेक किया करें और जब डील करते हैं तो देखा करें सारी चीज़ें डील में शामिल हैं या नहीं। कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, वो चीज़ें उतार लेते हैं, स्पेशली साउंड सिस्टम हो गया, कुछ व्हील कप भी उतार लेते हैं, मतलब अलॉय रिम भी, और बैटरीज अमूमन गाड़ी की ख़त्म हुई होती है। पता नहीं अब चेंज करते हैं लोग, क्या करते हैं। मेरी तो खैर इस तरह की आदत नहीं है, जो चीज़ जैसी है बस ठीक है। जब डील होगी फ़ाइनल तो गाड़ी में जो कुछ है, मतलब जो लगा हुआ है, अगर आपने पहले बात नहीं की कि ये चीज़ मैंने उतारनी है तो फिर उस बंदे के हवाले करें। ये बहुत ही शोधा काम होता है ये गाड़ियों से सिस्टम वगैरह उतार के। तो क्योंकि जब आप डील कर रहे होते हैं तो या तो आप बता दें कि मैंने उतारना है, अगर नहीं तो फिर जब डन हो जाए और गाड़ी आपने हवाले करनी होती है, बाद कुछ 1-2 दिन बाद हवाले करते हैं तो चीज़ें काफ़ी सारी उतार देते हैं। एनी हाउ बस ये कुछ चीज़ों का ख्याल रखा करें। तो गाड़ी में एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है और गाड़ी है जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, GLI है ये देखें ओरिजिनल GLI है। इसके बटन जो है, पावर विंडो आती है और ABS आती है, GLI की यही पहचान है। और जो कन्वर्टेड लिखते हैं ना GLI, यहाँ पे पैच लगा होता है छोटा सा, क्योंकि हाथों से गाड़ी जो है वो हैंडल लगा होता है शीशा ऊपर नीचे करने के लिए XLI में, जबकि GLI में ये वाले बटन आते हैं। और जो कन्वर्टेड होती हैं वहाँ पे फिर पैच सामने लगा होता है। वैसे ही लोग जब सेल करते हैं लिख देते हैं कि GLI कन्वर्टेड। GLI का बेसिक जो कन्वर्जन है वो ABS ब्रेक है। बटन्स की तो चलें खैर है, लेकिन मेन जो ABS ब्रेक है वो महंगी है। आपका मुझे रेट नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5-2 लाख के राउंड अबाउट ABS सिस्टम लगता था XLI में। और पहले जो डाउन मॉडल है इससे पिछले, ये 2008 मॉडल है। मेरी जो निमो है वो 9 है, उसमें शेप चेंज हो गई थी और ये 8 है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। गाइस फाइन सनी डे है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आंखें नहीं खुल रही। और ये आपको नज़र आ रही होगी, ब्लैक करोला है 2008 मॉडल। अब आप चेक करें, क्योंकि मेरा बीच में आना बहुत ज़रूरी है। और ये वाली गाड़ी है। अब आपका सस्पेंस ख़त्म हो गया होगा। मुबारकबाद माशाल्लाह। और बाकी जो आपने मुबारकबाद के लिए कैश भेजनी हो तो मैं ज़रूर हाज़िर हूँ। इजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, बहुत शुक्रिया। गाइस ये वाला मॉडल है, ये 2008 है और वो मेरी निमो खड़ी है, वो 2009 है, वो तो आपने देखी होगी। तो प्योर GLI है, पक्की। और गंदी बहुत हुई है, ज़ाहिर बात है, बाहर खड़ी रही है। तो आपको पता है कि ओपन एरिया में होता है। तो अभी इसको वाश करवाएंगे, देखते हैं ना वो
अगर डिटेलिंग के लिए भेजी तो, क्योंकि सफाइयों की काफ़ी सारी ज़रूरत है, इसको ज़रा गंदी हुई हुई है। तो उसके बाद जो है इंजन भी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका। गाइस ये इंजन है निमो का, मतलब वो जो करोला है 2009 उसका, और इसका इंजन सेम ही होता है। लेकिन 8 तक जो मॉडल आए हैं ना, उनमें ये एक्सीलेटर की तार आपको नज़र आ रही होगी, ये होती है। और जो 2009 है उसमें सेंसर होते हैं, उसमें ये एक्सीलेटर वाली तारें नहीं होती, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी माशाल्लाह पैक गाड़ी है और ज़बरदस्त है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। हाय, अपने घर के अमरूद की छाँव में खड़ा हूँ मैं। धूप क्योंकि तेज़ है, अजीब मौसम है। वैसे ना धूप में भी नहीं बैठा जाता, इतनी शदीद धूप है। और सुबह और शाम को ठंड होती है, बारिशें नहीं हो रही, इसलिए गर्मी बहुत लगती है दिन को। और अजीब सा मौसम हुआ हुआ है, बीमारियाँ खुश्की खुश्की सी। एनी आओ, अब तो रिवील हो गई है गाड़ी और नज़र आ रही होगी आपको। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा गाड़ी कैसे लगी। और अल्लाह ताला दोनों गाड़ियों में बरकत अता फरमाए और हंसती मुस्कुराती चलती रही। और निमो तो फिर डार्लिंग है ना अपनी, वो तो अब ज़रा एक लादा लेवल हो गया उसका, वो एक ब्रांड है, आपको पता ही है। निमो जो है ना वो अमर हो चुकी है, अमर। समझते हैं ना आप, अमर। होंठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। निमो को मैंने अमर कर दिया इंशाल्लाह। चले जी, सरप्राइज वाला शुगर मिल आपके साथ हो गया। किचन में आया हूँ, यकीन माने बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाते हुए। मैंने सोचा किचन में जाके देखूँ कोई फ्रूट वगैरह खा लूँ, थोड़ा सा एनर्जी बहाल हो मेरी। समझ तो आप रहे हैं ना। किचन में आते साथ ही ये ख़जाना मेरे हाथ लगे और अभी मैं थोड़े से ना बनाना खा लूँ। अमरूद मेरे इतने फेवरेट नहीं है, वैसे ही अच्छे होते हैं। अगर आप खाना ज़्यादा खा लें और आपको स्टमक और डाइजेशन का प्रॉब्लम हो और आप अमरूद खाएं, उससे सही हो जाएंगे आप। लेकिन अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो वो अमरूद जो है वो बीज निकाल के खाए। वैसे तो ये क्या कहते हैं, इसे डाइजेशन के लिए और मैदे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाजमे के लिए अमरूद जो हैं। लेकिन अगर आपको गुर्दे का या कोई प्रॉब्लम है, बीज हज़म नहीं होते, या ये दांत आपके खाए हुए हैं तो बीज फंस जाते हैं, तो बेहतर ये है सेंटर से बीज निकाल के फिर अमरूद खाएं। सो गाइस, मैंने आपको ना एक मैसेज भी देना है आज। वो ये है कि मीडिया कोई भी है, सोशल है या दूसरा है, ना सारी उसमें रियलिटी होती है, ना सारा झूठ होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं कंटेंट बनाने के लिए, तो रियलिटी कम होती है। मतलब दूसरों की पोस्ट वगैरह लगा दी, किसी की तस्वीर लगा दी, उसके साथ ये हुआ है, कुछ ऐसी सेंसेशनल बातें लिख दी साथ, तो फिर लोग देखते हैं और सच समझते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। मैंने खुद मीडिया स्टडी की हुई है और इसमें एक मैजिक बुलेट थ्योरी भी होती है कि किस तरह इन्फॉर्मेशन लोगों के माइंड में इंजेक्ट की जाती है। तो बात ये है कि वो अलग बात है, मैंने मीडिया जो स्टडी की थी वो ये वाली नहीं की थी, मेरी थी पब्लिक रिलेशन। वो एक अलग डिपार्टमेंट होता है पीआर का, उसको लोग प्रेस रिलीज़ भी कहते हैं। जायल, इस पर भी एक दफ़ा बात होगी आपसे, हर वो एक अलग बात है। पब्लिक रिलेशन मैंने स्टडी की हुई है। तो बात ये है कि आपको मैसेज ये देना है कि सब सच नहीं होता और ना सारा झूठ होता है, मिक्स बातें होती हैं। हंसते चेहरियां का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं। जो आप मीडिया पे लोगों को देखते हैं ना, हंसते मुस्कुराते गाड़ियों में आते जाते, उसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है, तब जाके वो वाले सीन बनते हैं। और पैसा है या नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग खुश हों। तो ना तो पैसा खुशी की गारंटी, हाँ फैसिलिटीज़ आप ख़रीद सकते हैं। बहरहाल ये कुछ इस तरह की बातें हैं, बात लंबी हो जाएगी, फिर डिफरेंट टॉपिक में कवर करेंगे डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ में। तो बात ये है कि ये जो बैकग्राउंड में आपको गाड़ी नज़र आ रही है ना, ये है मेरे कज़न की। कैसा लगा मेरा मजाक? अल्लाह ताला उसको नसीब करे और बरकत अता फरमाए। सीन ये था कि वो कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था, तो आगे जगह नहीं थी, तो गाड़ी उसने मेरे घर खड़ी की। और मैंने सोचा आज व्लॉग बना ले और आपके साथ प्रैंक कर ले। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरा भी दिल करता है प्रैंक करने का, आपको और मिलता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा आपके साथ ही प्रैंक कर लूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और सीन ये है कि झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है, तो झूठ जो होता है ना वो बोझ होता है। तो कभी कभी इंसान है बोल लेती हैं झूठ, लेकिन ऐसा झूठ बोलते हैं ना जो क्या कहते हैं किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। और बहरहाल मिलती है न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ और अली असलान इज़ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मुझे हंसी आ रही है बहुत। अल्लाह हाफिज़।